हाय विनर्स, मैं अतुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों ये वीडियो जरूर पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपको वो चीज़ देने जा रही है जो कि लाइफ का मूल बेसिक आधार है। यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं उससे जो कि हार गया था महाभारत में, बट हारा हुआ इंसान ही सच्चे ज्ञान को प्रदर्शित करता है। उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुर्योधन पहले ही समझ चुका था कि इस महाभारत में वो जीत नहीं सकेगा, क्योंकि शुरुआत में ही वो चीज़ जो कि सेना का जो एकाग्रचित वाली बात होती है वो उसे नहीं मिल रही थी। वो समझ चुका था कि भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो, ये सारे उसके कितने पक्षपात में हैं, कितने पक्षपात हैं और कितने विपक्ष का जो एहसास है वो उसे शुरुआत में ही होने लगा था। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि ये समझ में आ सके कि दुनिया में चलने का तरीका क्या है और दुनिया में कैसे लोग विजयी हुए हैं, कैसे लोग सही तरीके से जीने का मार्ग ढूंढे हैं। जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया कि जब उससे पूछा गया कि आपके 10,000 फेलियर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, एडिसन कितनी सहजता से इसका आंसर देते हैं, वो हमारे लिए बड़ी सीखने की चीज़ है। वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट फेल्योर 10,000 टाइम्स, मैं इन 10,000 तरीकों को ढूंढा हूँ जिससे कि मेरा वो सक्सेस, वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। दैट इज द थिंग जो कि हमें यहाँ सीखनी। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य को सारी सेना के बारे में बताने जाता है तो द्रोणाचार्य ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, और वो उत्तर नहीं देने पर वो और खलबला गया और वो फिर भीष्म पितामह के पास में जाता है। बट होगा क्या जब इस संसार का पूरा पगडंडी भगवान के हाथ में है, ईश्वर के पगडंडियों को ही प्रकृति के सहज मार्ग को कहते हैं, तो होना क्या है, पूरे भरोसे राम पर होकर ही चलने का नाम निष्काम कर्म योग होता है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी बताया। तो आइए दोस्तों, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लाइफ में जब हम कोई काम करते हैं तो फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है और काम करता है, और कैसे हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही निर्धारित कर देता है कि रिजल्ट किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति काम करने जाता है तो आप देखते होंगे कि उसका जो काम करते वक्त फोर्स लगता है, वहाँ पे 3 तरह के फोर्स दिखते हैं। एक जो वो फोर्स लगा रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, दूसरा रिलेटिव मोशन की वजह से जो रिलेटिव फोर्स लगेगा, और तीसरा जो फ्रिक्शन लगता है, जो फ्रिक्शन उसके ठीक अपोजिट में लगता रहता है। आप देखेंगे दोस्तों, एक काम का कॉन्फिडेंस उसके फुल एक्सर्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसा कि आपने देखा कि दुर्योधन पहले ही समझ चुका था कि उसके पक्ष में जो लोग हैं वो उसके कितने पक्ष और विपक्ष में हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस उसको खुद ही नहीं मिल रहा था। इसी बात को कबीरदास जी के लैंग्वेज में सुनते हैं, आइए। संसार समंदर है जिसका तेज बहाव, तेरी क्या औकात, तू है कागज की नाव। समझ सकते हैं दोस्तों, कबीरदास जी भी कहते हैं कि ये संसार समंदर है और हम कागज की नाव है। तो हमें क्या रास्ता मिलता है? भरोसे ऊपर वाले का ही एक होना चाहिए चलते वक्त। तो आइए दोस्तों, उस श्लोक को सुन लेते हैं जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, और आगे एक्सपीरियंस करते हैं कि पद्धति कैसी होनी चाहिए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीष्माभिरक्षितम्। अर्थात द्रोणाचार्य को चुप देखकर अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही, कारण कि हमारे सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निरपेक्षता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितने की पांडवों की सेना में। हमारी सेना के मुख्य संरक्षण करने वाले भीष्म पितामह उभय पक्षपाती, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडव के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? वो नहीं हो सकती। परंतु यह जो पांडवों की सेना है हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि सेना में मतभेद नहीं, प्रत्युत सभी एकाग्र होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है, या अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर देकर तो मारना चाहा पर मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षण है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका होती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव की सेना में संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन यह सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता पहले अध्याय का 20वां श्लोक में भी यह बात बताई गई है।
और दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य पर रथ को खड़ा कर लीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता है। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चित और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर संयोग जन्य समझकर सुख के लिए प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसके हृदय बलवान होते हैं, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि जरूरतमंद को ये प्राप्त